यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर इल्वा योहानसन ने यूरोप की माइग्रेशन और यूरोप को जो बाहर से अफरादी कुव्वत लेबर फोर्स चाहिए उसके हवाले से जो इम्पॉर्टेंट बयान दिया है वो आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। और इसमें स्वीडन की जो माइग्रेशन की मिनिस्टर है उसने जो जवाब दिया है वो भी आप जान सकेंगे। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज का ये व्लॉग यूरोप की इमिग्रेशन को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो EU कमिश्नर हैं इल्वा योहानसन, उन्होंने मुस्तकबिल का खाका जो है वो बताया है और उन्होंने आदाद व शुमार यानी स्टैटिस्टिक्स की मदद से बताया कि यूरोप को कितने लोगों की हर साल ज़रूरत है और अगर यूरोप के बाहर से लोग यूरोप में ना आए तो यूरोप का जो है वो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। इल्वा योहानसन का ताल्लुक जो है वो स्वीडन से है। वो स्टॉकहोम के इलाके हुदिंगे से ताल्लुक़ रखती हैं और यहाँ पे सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट में मुतअद्दिद बार जो है वो मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। ये वही इल्वा योहानसन है कि हालिया दिनों में इनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें ये लिखा गया था कि देखें जनाब, स्वीडन की एक मिनिस्टर है और एक रेलवे स्टेशन पे बैठ के बर्गर खा रही है और ना इसके साथ कोई गार्ड्स हैं ना इसकी अपनी गाड़ी है और ये सारा जो है वो आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा। इल्वा योहानसन जो 2019 में जो है वो EU कमिश्नर के ओहदे पे फाइज हुई और ये इमिग्रेशन, इंटीग्रेशन, माइग्रेशन, इस तरह के सारे जो मामलात हैं उनको भी देखती हैं। और अभी उन्होंने यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में 8 जनवरी को एक वहाँ कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम पॉलिसी साज बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यूरोप के निज़ाम ज़िंदगी को चलने के लिए हर साल 10 लाख जो लेबर फोर्स है, 10 लाख लोगों की ज़रूरत है जो यूरोप के बाहर से यूरोप में आएँ और अगर वो नहीं आएंगे तो यूरोप का जो है वो सिस्टम नहीं चलता रहेगा। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त भी अगर हम देखें तो जो लीगल माइग्रेशन हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर वो लीगल और इलीगल दोनों माइग्रेशंस ना हो तो यूरोप का जो है वो सिस्टम, यूरोपीय मुल्कों का सिस्टम जो है वो रुक जाएगा। उन्होंने बताया जी कि इस वक्त तकरीबन 3.5 मिलियन लोग जो हैं वो लीगली, कानूनी तौर पे यूरोप में आते हैं और तकरीबन 3 लाख के करीब लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे यूरोप में आ रहे हैं और आके यहाँ के निज़ाम ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर हम यूरोप के बाहर से लोगों को ना आने दें, उनका दाखिला यूरोप में बंद कर दें तो हमारा निज़ाम नहीं चलेगा। उसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि 2014 में यूरोप में जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग जो 18 से 65 साल तक की उम्र के होते हैं, यानी मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, वर्किंग फोर्स उसको कह लें, वो कहा जी उन्होंने कि उसकी तादाद 334 मिलियन यूरोप में जो है वो काम करने वाले लोग जो मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं वो हैं। लेकिन 2060 में यानी 46 साल के बाद हालांकि तादाद बढ़नी चाहिए, ये तादाद कम हो जाएगी और ये 238 मिलियन हो जाएगी। यानी 46 साल के बाद इसमें 96 मिलियन कम हो जाएगी लेबर फोर्स। अब जो कम होगी तो ये इसकी कमी पूरी होगी जब यूरोप के बाहर से लोग आएंगे और वो हर शोबे के लोगों की उनको जो है वो ज़रूरत है। इस पे उन्होंने कहा जी कि जो अगर हम ओवरऑल यूरोप की पॉपुलेशन को देखें तो ये जो आबादी जो यूरोप की बढ़ती जा रही है तो उनका अंदाज़ा है कि यूरोप की जो पीक आबादी है वो सबसे ज़्यादा जो आबादी होगी वो 2026 में यूरोपीय लोगों की वो तकरीबन 453.3 मिलियन यानी 453 मिलियंस के करीब जो है वो ये आबादी हो जाएगी। लेकिन ये आबादी जो है वो 2050 में बढ़ने की बजाय 447 मिलियन हो जाएगी, यानी 6 मिलियन इसमें कमी होगी। और दूसरा यह है कि यहाँ पे 80 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों की तादाद में इजाफा होगा। बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे, काम करने वाले लोग कम होंगे। और वैसे भी यहाँ पे यूरोपीय मिजाज आपने देखा, बहुत सारे लोग तो शादी नहीं करते और अगर शादी करते हैं तो उनके बच्चे नहीं होते और अगर बच्चे भी हों तो वो बच्चों की तादाद भी वह कम है, क्योंकि किसी भी मुल्क को अपनी उस मामलात को चलाने के लिए कम से कम जो ग्रोथ रेट है वो 2.2% मिनिमम पे होना चाहिए और यहाँ पे बहुत से मुल्कों का 2% से कम है, स्वीडन का भी शायद इससे कम है। तो इस सारी सूरत हाल को जो है वो इल्वा योहानसन ने कहा है कि हमें यूरोप के बाहर से लोग चाहिए और हर साल
1 मिलियन 10 लाख लोग अगर यूरोप में आते रहेंगे, उनको हम इमिग्रेशन देते रहेंगे, उनको जॉब्स देते रहेंगे, तो यूरोप की जो गाड़ी है इसका पहिया जो है वो चलता रहेगा। इसके लिए उन्होंने जो टैलेंट वीज़े का भी बताया कि यहाँ पे जो ब्लू कार्ड की स्कीम शुरू की थी 2009 में, और उसके फिर कवानीन में कुछ तब्दीली की गई 2021 में, तो उसके तहत जो है वो 4 साल के लिए वो कार्ड जारी किया जाता है। उसमें जो जिनको वो कार्ड जारी किया जाता है उनको ये इजाज़त दी जाती है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी जो है वो यहाँ पे ले आएँ। और उसका उन्होंने बताया कि 2022 में 82,000 लोग जो हैं उनको जो है वो ये कार्ड जो है वो जारी किए गए। और अगर इसमें जो टोटल स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा 1/4 लोग जो ब्लू कार्ड पे आए वो उनका ताल्लुक इंडिया से है, और इसके बाद फिर रशिया है, बेलारूस है और टर्की है। और जो टॉप 10 मुल्कों के लोग यूरोप में आए वो ब्लू कार्ड में, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान से 2200 लोग आए, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो गए हैं जर्मनी में। अब ये जो अभी हंगरी इसका यूरोपीय यूनियन का प्रेसिडेंट बन रहा है, और हंगरी ही इस चीज़ की जो है वो मुखालफत कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म ने खुद जो है वो हालिया दिनों एक स्पीच में कहा है कि हंगरी को जो है वो बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा जी कि हम अपने तौर पर जो है वो इसको मैनेज करेंगे। अब जो इल्वा योहानसन जो EU कमिश्नर हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई है कि हर साल हमें 10 लाख 1 मिलियन लेबर की ज़रूरत है यूरोप के बाहर से, इस पे जो स्वीडन की मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन की मारिया मेल्सेनगार्ड, उन्होंने ये कहा है कि हर मुल्क अपने हालात के मुताबिक देखता है। स्वीडन ऑलरेडी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को जो है वो रिवाइज कर रहा है, और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो स्किल्ड लेबर, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ज़्यादा आएँ, और बाकी यहाँ पे अगर बेरोज़गारी होगी तो यहाँ के लोग जो हैं उनको जो है वो जॉब्स दिए जाएं। बहरहाल ये इल्वा योहानसन ने तमाम यूरोपीय ममालिक को जो एक गाइडलाइन दी है, या उन्होंने जो हक़ाइक़ उनके सामने रखे हैं, ये इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि यूरोप में बेशक वो जितनी मर्जी पॉलिसीज़ बने, राइट विंग की गवर्नमेंट्स आएँ, यूरोप को ख़ुद ज़रूरत है बाहर से आने वाले लोगों की। और वो ना सिर्फ स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, बल्कि वो मज़दूरों की भी ज़रूरत है, वो हर सतह के काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत है। और जो हुकूमतें इस चीज़ को समझती हैं वो उनकी जो है वो प्रोग्रेस की जो है वो बढ़ती जाती है, और जो दीवारें खड़ी करती हैं उसका नुकसान उन्हें खुद होता है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि यूरोप की इमिग्रेशन को समझने के लिए, या मुस्तकबिल का जो खाका जो EU कमिश्नर इल्वा योहानसन ने दिया है, मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसकी रसीद देना ना भूलिए, और रसीद आप सिंपली कमेंट्स में थैंक्स या सलाम लिख के भी कर सकते हैं, या इसको लाइक करके भी व्लॉग को कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं हम किसी अगले व्लॉग में।